हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। आरपीएफ विषय कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन है सब जो कि पूछे गए थे ऑल शिफ्ट में। तो 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष पर बताएं यदि मूल राशि कितना है। तो कुल राशि यहाँ पर पूछा है ना, कुल राशि का मतलब मिश्रण पूछा है। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष पर बताएं यदि मूल राशि 18,000 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे सॉल्व, तो हम देखेंगे यहाँ की हमारा दर क्या है। दर बराबर हमारा है 10%। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1 + 10/100। यहाँ पर समय 3 है, 3 घात है, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1 से 1/1 1 + 1/10 ये हो जाएगा। तो 10 क्रम 10 और 1 11, तो हो जाएगा 11/10। ये 3 घात है, तो 11 × 11 3 बार करेंगे, 11 का 13 से 31 होता है, 13 से 31 और 10 का हो जाएगा 1000। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मूलधन, सॉरी मिश्रधन, और ये हमारा हो गया मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मूलधन हमारा आया है 1000 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 18,000। 1000 यूनिट का वैल्यू दिया है 18,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 18,000 बटे 10,000। कुल राशि पूछा है यानी मिश्रण पूछा है, तो गुणे कर लेंगे 1331। ये 3 0 कर जाएंगे, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो गुणा करेंगे 98 होगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 1331 गुणे 18, तो गुणा कर लेते हैं। 8 का 9 8, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2, 8 तिरिक 24 2 26 हासिल 2, 8 का 9 8 2 10। 1 का गुणा करेंगे 1 3 3 1 जोड़ेंगे, जगह 8 और जगह 5 और 1 सॉरी 4 1 5 6 3 9 और हो जाएगा 3 और जगह 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। नरेश ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर कितना है ये 10,000 की राशि जमा की 12 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त कुल राशि ज्ञात करें। यानी ये भी मिश्रण ही पूछा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये सब आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया था पिछले साल। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम दर को लिख सकते हैं, दर बराबर हमारा है 10% है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 10/100 और यहाँ पर 2 वर्ष घात लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ बचेगा क्या 1 + 1/10 समय 2 घात। तो 10 का 10 11, यहाँ लिख सकते हैं हम 11/10 2 घात। अब इसका 11 का वर्ग, 11 का क्या होता है 121, 10 का 100, ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन और ये हो जाएगा हमारा मूलधन। तो हमारा मूलधन यहाँ पर आया है 100 यानी 100 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया है 100 यूनिट का वैल्यू 10,000, 100 यूनिट का वैल्यू दिया है 10,000। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 बटे 100। अब पूछा जा रहा है कुल राशि, तो अमाउंट पूछा जा रहा है मिश्रधन, तो 1 गुणे 121 करेंगे, तो काट देंगे, ये 100 से 100 कट गए। अब बचा है क्या, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 121 और डबल 0 ये हम लगा लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 523 है, तो निवेश की गई राशि क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है
523। तो हमारे पास एक सूत्र है, सूत्र क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर P गुणे R/100 का होल स्क्वायर। ये केवल 2 वर्ष के लिए है, हम इस पर लगाते हैं, ये हमारा सूत्र है। 3 वर्ष रहेगा अगर, तो हम 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर R/100 + 3 कर देंगे पूरे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ हमारा 523 रुपये, और P हमको ज्ञात करना है, और R हमारा दिया है 10। तो 10/100 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 523, और P गुणे 1 का वर्ग वही 10 का हम वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको एक लाइन और बढ़ा यहाँ नीचे लगाते हैं, 523 बराबर P/100, क्योंकि P का इसमें गुणा हो गया, अब 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा, P का वैल्यू निकल आएगा, यानी 523 और 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ इधर P बचेगा। ये हमारा आंसर है। इस सवाल को हम एक और तरीके से जान लेते हैं, डेल्टा मेथड से, जो अभी तक लगाते आए हम लोग। तो दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा दर हमारा दिया हुआ है 10%। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 10/100। ध्यान समझिएगा आप लोग, समय 2 बार दिया है, तो यहाँ ये 0 से 0 काट लेंगे, तो बचेगा हमारा क्या, 1 + 1/10 का होल स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। तो 10 क्रम 10 1 11, 11/10 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का 121 और 10 का हो जाएगा 100। तो ये हमारा हो गया मिश्र धन, और ये हो जाएगा मूलधन। तो और मिश्रधन और मूलधन का अंतर यानी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा हो गया 121 और मूलधन हो गया 10, तो ब्याज हो जाएगा 21 रुपये। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 वर्ष का ब्याज हमारा आया है, चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आया है 21 रुपये। तो हम जानते हैं कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज से 1 रुपये अधिक होता है। इसका मतलब है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1 अधिक होता है, तो ये अधिक है 1, 21 - 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 रुपये। हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 20 रुपये, यानी साधारण ब्याज 1 रुपये कम होता है चक्रवृद्धि ब्याज से, जब समय 2 वर्ष दिया रहता है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 21 है, साधारण ब्याज हमारा 20 है, और इन दोनों का अंतर हमारा दिया है 523, यानी 523/21 - 20। हम पूछा गया है तो निवेश की गई राशि मूलधन बताइए। तो मूलधन हमारा क्या है यहाँ पर 100 है, तो 100 का गुणा कर लेंगे, तो ये घटकर 1 आ जाएगा, तो 523/1 × 100, तो गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 523 और 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ने एक निश्चित मूलधन को 2 वर्षों के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि 2 वर्ष के अंत में 11,700 ब्याज प्राप्त होता है तो उसने प्रारंभ में कितना निवेश किया। इसका मतलब है कि मूलधन पूछा जा रहा है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, हमारा मूलधन पूछा जा रहा है। तो हम लगाते हैं, देखते हैं हमारा जो दर है, दर कितना दिया हुआ है
60%। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 60/100। हमारा समय है 2 वर्ष के लिए, 2 घात कर लेंगे, काटेंगे हम 20 से, 20 × 3 = 60 और 20 × 5 = 100, यानी बचेगा हमारा क्या 1 + 3/5, समय 2 घात है। अब 5 × 5, 5 × 3 = 8, हो जाएगा 8/5, ये 2 वर्ष के लिए। तो 8 का हम वर्ग करेंगे, 8 × 8 तो कितना हो जाएगा 8 × 64 और 5 का 25। ये हमारा हो गया मिश्र धन और ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया मूलधन। और इन दोनों का अंतर ब्याज आएगा, यानी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हमारा दिया हुआ है मिश्र धन 64 रुपये, ब्याज दिया है, सॉरी मूलधन दिया है 25 रुपये। तो घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 5 जा हो जाएगा 9, 9 × 5 = 14, यहाँ बचा 5, 5 से 2 जाएगा तो 3, यानी 39। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ब्याज जो आया चक्रवृद्धि ब्याज 39 और इसका दिया हुआ 11,700। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि 39 रुपये का वैल्यू दिया है 11,700 रुपये। तो 39 रुपये का वैल्यू, तो 1 रुपये का वैल्यू क्या हो जाएगा 11,700/39। अब पूछा जा रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन हमारा 25 है, तो हम इसका गुणा 25 कर लेंगे। तो अब काटेंगे 13, 13 से 91, फिर 39, ये तो कट जा रहा है और 13 से ये कटेगा और 117, 13 × 3 = 34, 43 × 13 = 55, 13 कटा 13 से 91, 13 × 104, 13 × 9 = 117, यानी 13 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा और 13 × 3 = 39, ये कट जाएगा 3 बार में, यहाँ हो जाएगा 25। अब 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, बचेगा यहाँ 300 और गुणे 25। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25 × 7500, ये हमारा अमाउंट, यानी मूलधन हो जाएगा 7500 रुपये। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर बताइए यदि मूलधन 18,000 है। इसका मतलब है कि मूलधन दिया हुआ 18,000, तो कुल राशि पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये पूछा जा रहा है मिश्र धन। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे इसको। हमारा दर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दर 10%, 10% दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 10/100। इस पे समय 3 वर्ष दिया हुआ है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है। तो काटेंगे इसको 0 से 0, तो इसको लिखेंगे, बचेगा क्या 1/1 + 10, समय 3 वर्ष है। तब इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 = 11, 11/10 और समय 3, यानी 11 × 11, 11 × यानी 3 बार करेंगे तो 11 का घन हो जाएगा, 11 का घन होता है 1331 और 10 का 1000 हो जाएगा। ये हमारा जो आएगा ये मिश्र धन हो जाएगा, ये हमारा जो आएगा ये मूलधन हो जाएगा। तो हमारा मूलधन जो दिया हुआ है वो 18,000 है। इसका मतलब है कि हमारा ये मूलधन जो 1000 है, इसी 1000 का वैल्यू दिया हुआ है 18,000। तो 1 रुपये, 1000 का वैल्यू 18, तो 1 रुपये का वैल्यू क्या हो जाएगा 18,000/1000। अब पूछा क्या गया है कुल राशि, इसका मतलब मिश्रण पूछा गया, मिश्रण हमारा 1331 है, तो गुणा कर लेंगे 1331, तो ये काट देंगे 3 0 और इसका गुणा कर लेंगे हम यहाँ 1331 × 18, तो गुणा करेंगे हम 18 का, वैसे भी हो जाता 18 का हम क्या करते हैं, 18 का नंबर 18, 18 के 8 हासिल, हमारा 1 बचा और 18, 18 × 3 = 54, 54 और 1 55 हासिल 5 बचा, फिर 18 × 3 = 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 हासिल 5 हुआ, 18 का नंबर 18 और 18 5 हो जाएगा हमारा 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि कोई राशि है वो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 2048 गुना हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा दिया हुआ है कि 2 गुना, ये 3 वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो यहाँ पर 2048 गुना कितने वर्ष में होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये 2 गुना हो रहा है, यानी 2 गुणे 1, यानी 2 पर 1 घात ये हुआ है। तो इसका कितना घात हुआ होगा, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ कर लेते हैं 2048 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 से हम काटेंगे तो 2 एकम 2 0 आया, और 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे हम तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे हम 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 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 2 कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 11, तो ये हो जाएगा 2048। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पर 11 का क्या हो गया, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही है। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा सूत्र है दूसरा घात बटे पहला घात गुणे समय, ये हमारा सूत्र है। तो दूसरा घात हमारा कितना आया है, 2 पर 11, पहला घात आया है 2 पर 1, और समय हमारा दिया है 3 वर्ष, गुणा कर लेंगे तो 11 3 33 वर्ष में ये 2048 की हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पता करें, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है जो छमाही चक्रवृद्धि थे, यानी जो जिसमें छमाही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दर हमारा कितना दिया हुआ है, 10% वार्षिक दिया हुआ है। वार्षिक का मतलब है 1 साल में 10%, तो 1 साल में 10%, तो जब यहाँ पे छमाही का कहा गया है तो हमारा होता है 1 वर्ष या 2 छमाही, 2 छमाही, 1 वर्ष कहें या 2 छमाही कहें, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 10%, 2 छमाही का दिया हुआ है 10%, तो 1 छमाही का क्या हो जाएगा, 1 छमाही एक छमाही का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/2, यानी 5%। हमारा दर क्या हो जाएगा, 5%। और 2 वर्ष का है, तो जब 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, यहाँ पर 1 वर्ष में जब 2 छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, छमाही बड़ी क्यों अंतर है, एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 4 छमाही, 4 छमाही हो जाएंगे। तो अब हमारा नया जो समय हो जाएगा 4 छमाही, और नया जो दर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5%। अब हम निकालेंगे दर को हम लिख सकते हैं 5%
लिखेंगे क्या 1 + 5/100 और यहाँ पर हो जाएगा 4 छमाही। तो काटेंगे 5 का 5, 5 दूना 10 यानी नीचे हो जाएगा 20 यानी 1/20 और 4 घात। तो 20 का 20 और 1 21, 21/20 और हो जाएगा 4 छमाही। तो अब गुणा करेंगे 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। तो 21 4 बार गुणा करेंगे, 2 बार करने पर हो जाता है 441, हमको मालूम है 441। फिर 2 बार करने पर क्या आ जाएगा, ये 2 बार करने पर 441 441, तो गुणा कर लेंगे 441 गुणा करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो ही आएगा। फिर हम 4 का करेंगे, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 16 86, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। फिर इस 4 का करेंगे तो 4 का नाम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17 हो जाएगा। जोड़ेंगे 1 आएगा, 4 4 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 4 10, 4 14 4 80 1 हो जाएगा और 7 6 13 14 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी हो जाएगा 19 44 81। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 19 44 81 और इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 4 0, ये हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ये हमारा हो गया मिश्र धन, ये हो गया हमारा मिश्र धन और ये हो गया हमारा मूलधन। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा दिया हुआ है 19 44 81 और मूलधन दिया हुआ है 16 यानी 1,60,000। तो घटाएंगे यहाँ पर तो ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 फिर 4 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 10,000 पर फिर ब्याज पता कर छमाही फिर दे, तो ब्याज ही तो पता करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा मूलधन जो दिया हुआ है वो 1,60,000 है और यहाँ पर मूलधन क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, यानी ये 1,60,000 का वैल्यू दिया हुआ है 10,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 बटे 1,60,000 गुणे ये 34 और 481, ये बड़ा काटेंगे इसको हम, ये 4 जीरो से हम 4 जीरो काट देंगे, खत्म हो जाएगा, 16 बचेगा यानी 34 और 39 और 1 बटे हम 16 करेंगे। तो हम इसको काटेंगे, इसमें भाग देते हैं, कितना है हमारा 16 से हम भाग देंगे 34 38 81 भाग देंगे तो 16 दूना 32 जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 कट गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 16 दूना 32 16 3 48 फिर 16 दूना 32 ही होगा, सॉरी 16 दूना 32 16 का नाम 16 होगा। तो यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा 8, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आएगा। अब कितने बजेगा, 16 दूना 32 16 3 48 को 64, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा घटाने पर, अब हमारा 1 आ जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 16 पच्चे 80, 1 आ जाएगा, 10 लगेगा यहाँ पर तो 0 बढ़ेगा, फिर 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 16 छक्का 98, तो कितना आ जाएगा 4 दशमलव हो जाएगा, 16 दूना 32 तो 2 आ जाएगा, 16 दूना 32 8 आ जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 पच्चीस 80
5 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसको काटने पर। यहाँ देखेंगे काटने पर क्या आया हमारा 2155 2155.0625 0625 ये हमारा आंसर हो जाएगा।